दलित वर्ग जागरूक हो और समझे, इस बात को समझ के सरकार पर दबाव बनाए ताकि तुम हमारा हितैषी नहीं हो, तुम सही ढंग से मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, पैसे वालों के हक में ये सारा फैसला क्यों हो जाए। इसका मतलब है कि दलितों के पास पैसा नहीं रहेगा तो कभी न्याय नहीं मिलेगा। तो वास्तविक स्थिति यही है कि दलितों के पास चूँकि पैसा नहीं है और कोर्ट में पैसा लगता है, बिना पैसा का लड़ाई जीत नहीं से मिलेगा नहीं। इस सरकार के रहते न्याय कभी मिलने वाला नहीं है। तो अच्छा है कि कुछ समझौता कर लो, कुछ पैसा मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को तरह के बात पर आप डीजीपी से मिलने गए थे सर? देखिए, इधर कुछ दिनों से लगातार आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि एक तो बेलसंड का मान लीजिए कांड हुआ, वहाँ पर एक पासवान का, अवधेश पासवान की हत्या हुई। इसलिए हो गई थी कि जय भीम का नारा लगा रहा था और जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार कर दिया था। उसी तरह से मान लीजिए कैमूर में भी घटना घटी। पासवान क्रिकेट खेलने के समय हुआ और पासवान जाति के लोगों के साथ मारपीट मालिक की हो गई। उसी तरह से मुजफ्फरपुर में पारुक है, लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, सब कुछ हुआ। तो ये लगातार जो दलितों पर जो शोषण हो रहा है, लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार हमला हो रहा है, तो इसके विरोध में हम लोग उनसे मिलने गए थे कि बताइए आपके शासन प्रशासन में अगर सचमुच में दलितों के साथ अगर न्याय होता तो इस तरह का अत्याचार अन्याय नहीं होता, तो इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो उसी के क्रम में हम लोग मिलने गए थे, उनको ज्ञापन मालिक देने गए थे कि आप कार्रवाई करिए। और उसमें हमारे जो हम लोग गए थे उसमें प्रदेश अध्यक्ष शंकर प्रसाद महतो थे, शंकर महतो, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग गए थे, जिसमें हम थे, शंकर महतो मान लीजिए कि थे, एक मान लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद मान लीजिए महासचिव हैं, और एक व्यास मुनि दास जो हैं वही मान लीजिए महासचिव हैं, रंजन मान लीजिए कि रंजन जी मान लीजिए कि थे, रंजय कुमार, और उसके बाद फिर अलख निरंजन पाल, और एक प्रदेश का बिहार का अध्यक्ष जी, पटना जिला का अध्यक्ष है कमलेश दास। तो इतने लोग हम लोग मिलने गए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया, स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने कहा कि भाई आपकी जो शासन व्यवस्था है दलितों का हित में काम नहीं कर रही है, उसके अहित में काम कर रही है, जिसके कारण लगातार जो है ना दलितों पर हमले हो रहे हैं। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और अन्यथा बाध्य होकर हम लोगों को बड़ा कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वही आज हम लोग का काम था, तो उसी में हम लोग जाकर मिले भी, और आगे गवर्नर को भी दिया हुआ है, गवर्नर से भी समय मिलता है तो गवर्नर से भी मिलने का हम लोग काम करेंगे और गवर्नर को बताएंगे कि बिहार सरकार जो है ना दलितों के विरुद्ध माले खड़ी है और शासन प्रशासन जो है दलितों के खिलाफ में काम कर रहा है। डीजीपी से क्या आश्वासन मिला, किस तरह का उन्होंने कहा? डीजीपी ने कहा कि हम इसको देखते हैं और जरूरत हुआ है कि नहीं तो हम इसकी जांच कराएंगे और न्याय दिलाएंगे जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नहीं, ये बात सही आप बोल रहे हैं कि दलितों पर आए, लेकिन हमारी निगाहें हैं, नज़र है, हम इंस्ट्रक्शन मान लें कि जारी करेंगे। हम लोग कहा कि इंस्ट्रक्शन मान लें कि जारी करिए, खासकर SC/ST मामले में त्वरित कार्रवाई हो, इसको आप मान लीजिए कि एक अलग से लेटर निकाल के आप दीजिए। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया। कई मामले सर बहुत पुराने हैं, पुराने होते हुए भी गिरफ्तारियां नहीं हो पाती है और बार बार दलितों के न्याय के लिए आंदोलन उठाना पड़ता, आंदोलन करना पड़ता है। देखिए स्थिति क्या है, शासन प्रशासन जो सामाजिक व्यवस्था है वो दलितों के हित में नहीं है। अगर दलितों के हित में होता तो बड़ा बड़ा कांड हो गया, जनसंहार हुआ, नरसंहार हुआ, किसी को सजा नहीं, इसलिए कि कोर्ट में पैसा लगता है। दलितों के पास पैसा है नहीं। दलितों की लड़ाई जो है कोर्ट में सरकार को लड़ना चाहिए था, और सरकार लापरवाही करती है। सरकार सही तरीके से दलितों की लड़ाई नहीं लड़ती है कोर्ट में, जिसके कारण सारा का सारा केस सरकार हार जाती है और अन्याय हो जाता है दलितों के साथ, उनको न्याय नहीं मिल पाता है।
तो सबसे ज़रूरी इस बात का है कि दलित वर्ग जागरूक हो और समझे, इस बात को समझ के सरकार पर दबाव बनाए ताकि तुम हमारा हितैषी नहीं हो, तुम सही ढंग से मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, पैसे वालों के हक में ये सारा फैसला क्यों हो जाए। इसका मतलब है कि दलितों के पास पैसा नहीं रहेगा तो कभी न्याय नहीं मिलेगा। तो वास्तविक स्थिति यही है कि दलितों के पास चूँकि पैसा नहीं है और कोर्ट में पैसा लगता है, बिना पैसा का लड़ाई जीत नहीं सकते हैं, और सरकार को लड़ना था और सरकार सही ढंग से लड़ती नहीं है, एक तरह से वाक को भर देती है सामंतों को, पूंजीपतियों को वाक को भर देती है दलितों के खिलाफ। एक बहुत बड़ा कारण है सर कि दलित इसलिए भी केस नहीं लड़ते हैं क्योंकि अगला पार्टी उस पर दबाव देता है कि केस उठा लीजिए, और सरकार उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है, और इस कारण दलित केस भी नहीं लड़ पाते हैं। उसको अपना सुरक्षा की बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। केस करने के बाद लगातार दबाव बनाया जाता है कि केस हटा लिया जाए। ऐसे में देखिए इसका वजह है ना, देखिए दलितों पर ये दबाव बनाया जाता है, अपने लोग भी उसको समझाते हैं कि भाई तुमको न्याय तो मिलेगा नहीं, इस सरकार में, इस सरकार के रहते न्याय कभी मिलने वाला नहीं है। तो अच्छा है कि कुछ समझौता कर लो, कुछ पैसा मिल जाएगा। बेहतर है कि तुम एकदम इसमें जीतने जा नहीं रहे हो, हारना तय है, क्योंकि सरकार तुम्हारी लड़ाई सही तरीका से लड़ेगी नहीं। तो एक तो दुश्मनागत मान लीजिए कि हो गया, आज तीसरे में कुछ होना भी नहीं है, तो अच्छा है कुछ समझौता करके कुछ हासिल कर लो। ये मान ले कि लाचारी है, मजबूरी है, और इस मजबूरी का लाभ जो है ना पूंजीपति वर्ग वाला उठाता है, मजबूत सामंती लोग ऐसा उठाता है। हत्या के मामले में सरकार कहती थी कि दलितों की हत्या पर उसके जो आश्रितों को है उनको एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा, जैसा कि नीतीश कुमार कह चुके हैं। क्या ये प्रावधान ये इसकी ये नहीं, इसको कहाँ कहीं किसी को नौकरी मिला? आप लोग तो मान लें कि स्वयं पत्रकार हैं, देखते हो, कहीं किसी को नौकरी तो मिलती नहीं है। सरकार का झूठा जो है आश्वासन है। अब बताइए कि दलितों के हित में सबसे बड़ा बंदोपाध्याय कमेटी का रिपोर्ट आया, तो उसमें था कि सरकार का पास इतना सरप्लस भूमि है कि 10 डिसमिल जमीन आवासहीनों को दे देते, 1 एकड़ खेती योग्य जमीन भूमिहीन किसानों को दे सकते थे।